ऐलान किया गया था चुनावी रैली के दौरान कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, रोड पर काम करेंगे। तो शिक्षा पर किस तरह का कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा? अभी तत्काल कोरोना काल में विद्यालय पूर्ण रूप से खुले भी नहीं हैं। शिक्षा पर मैं काम करूंगा, सभी चीज़ों का योजना बना रखा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय मुझसे अछूता है, बस कोई काम क्रमशः होगा और सभी काम को एक बार आप छेड़ेंगे तो किसी काम को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। शिक्षा सभी विद्यालयों में जो मेरे जुरिस्डिक्शन में है, सभी विद्यालयों में अच्छे से शिक्षा समिति का निर्माण करूंगा। उन शिक्षा समितियों को मैं पढ़े लिखे लोगों को रखूंगा। उन शिक्षा समिति में जो लोग होंगे उनको मात्र मीटिंग करने के लिए नहीं रखूंगा। मैं चाहूँगा कि शिक्षा, जैसे सरकार का जो पैरामीटर है कि जातीय समीकरण के हिसाब से शिक्षा समिति बने, उस पैरामीटर, उस मानदंड पर मैं चाहूँगा कि विभिन्न विषयों के कुशल लोग उस शिक्षा समिति में रहे। आपको ऐसा लगता है कि अभी जो भर्ती हैं शिक्षक, तो वो कहीं ना कहीं अकुशल हैं? ऐसा तो मैं अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, बच्चों के अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से मैं तो महसूस किया हूँ कि अकुशल है, अयोग्य शिक्षक की प्रतिशतता है। सर, एक और आपके द्वारा किया गया था ऐलान कि आप किसानों के लिए बड़ी बेहतरीन काम करेंगे। आपको पता होगा कि अभी दिल्ली में किस तरह से किसान बिल का विरोध किया जा रहा है और हमारे बिहार में भी मानव श्रृंखला लगा करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो सर, ये जो किसान का, कभी आप कहते हैं कि हित की काम करेंगे और कभी अहित में चले जाते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री ने सीधा सभी जिलों के जिला पदाधिकारी से बात करके उनको एक टारगेट दिया कि इतना मीट्रिक टन धान MSP रेट में हर हाल में आपको खरीदी करनी है। तो ये किसान के लिए काम कर रहे हैं। मानव श्रृंखला की बात जहाँ तक है, उसमें आपको श्रृंखला शब्द नज़र आए होंगे, मानव नज़र नहीं आए होंगे। जो कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स उनको होंगे वो नज़र आएंगे। भारत की किसान जानती है कि आज तक किसी भी सरकार में किसान सम्मान पेंशन योजना नहीं मिला। आज तक किसी भी सरकार में इतना फ्रीली यूरिया नहीं मिला, इतना फ्रीली डीजल नहीं मिला, डीजल पे अनुदान नहीं मिला, किसान बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, बाढ़ का क्षति नहीं मिला, अनुशंसित बीज का उपलब्धि नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान सम्मान योजना दिया, डीजल पे अनुदान दिया, यूरिया का जो क्राइसिस होता था उसको दूर किया, किसान के MSP के रेट को 150% बढ़ा दिया इस वित्तीय वर्ष में। कल 1-2 दिन पहले जो वो हुआ बजट आया है उसमें, हाँ उसमें, और कल आया तो 1-2 दिन हो ही गया ना, कल और आज मिला के 2 दिन हो गया। तो इस तरह से कहने और करने में अंतर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है। एक व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। उस एक व्यक्ति के सिद्धांत में कुछ दम होगा जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के बीच में एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली वो सिद्धांत लोगों को समावेशी सिद्धांत लगता होगा, तभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर चलने वाली पार्टी, कर्पूरी जी कहते थे कि परिवारवाद प्रजातंत्र का दीमक है। उस चीज़ को हम लोग भी मानते हैं। वंशवाद हमारे में है नहीं। कोई अटल जी का बेटा बेटी नहीं है राजनीति में, कोई आडवाणी जी का बेटा बेटी नहीं है, कोई सुशील कुमार मोदी का बेटा बेटी नहीं है, कोई नंदकिशोर यादव का बेटा बेटी नहीं है। सर, कंगना जी का कहना है कि जो भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं वो लोग कहीं ना कहीं खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो लोग खालिस्तान से आए हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कंगना जी ने बातें तो ठीक ही कही है, परंतु लगता है कि शब्दों का आगे पीछे हो सकता है। कहीं खालिस्तान से जुड़े हुए लोग कहना मुझे उपयुक्त नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि खालिस्तान समर्थक लोग जो 83 में सिख दंगे करवाए थे, कहते हैं सर, वो उनका डायरेक्ट कहना है कि खालिस्तानी लोग हैं।
मतलब खाली भारत का नागरिक नहीं है वो लोग, उनका ये कहना है। नहीं नहीं, ऐसा कहना नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं होगा। मैं जब सुन लूँगा तब मैं आपको नहीं, बताऊंगा। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि ये लोग जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं हैं, ये खालिस्तानी हैं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा होगा किसान के रूप में ये सब उद्योगपति हैं, ये सब खालिस्तान के संरक्षण के साये में आए हुए लोग हैं, इस प्रकार से कहा होगा। और जो खालिस्तान की मांग 1983-84 में कर रहे थे, फिर से उस तरह के उपद्रवी लोग देश के अंदर जो खुराफात मचाना चाहते हैं, वो खुराफात चलने वाला नहीं है। और यहाँ की भोली भाली जनता को ठग करके फुसला करके किसान आंदोलन के नाम पर वहाँ पर ला करके ले आते हैं। सभी लोग खालिस्तानी हैं, ऐसी बात नहीं है। खालिस्तानी लोग अपने साये में जो भोली भाली किसान, भोली भाली जनता है, उसमें से कुछ लोगों को ला करके वहाँ ला रखा है। और खालिस्तान और खालिस्तानी और लाल आतंक के साये में फिर से देश को अस्थिर करने का जो मुहिम चल रहा है, वह मुहिम कभी सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत की जनता जाग चुकी है। अब भारत की जनता समझदार हो चुकी है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही स्थापना कर सकता है। भारत के किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। अन्य किसी पार्टी ने न उस सिद्धांत को पढ़ा है, न उस व्यथा को देखा है, न उस गरीबी को देखा है। और ऊपर से आते हैं, ऊपर से जाते हैं, सिर्फ देश को लूटने का काम करते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत को देश नहीं माता मानते हैं। तो अपनी माता जितनी मजबूत होगी, अपनी माता जितनी स्वस्थ होगी, अपनी माता जितनी स्थिर होगी, बच्चे उतने ही स्वस्थ होंगे, उतने ही मानसिक विकसित बच्चे जन्म लेंगे। तो हम लोग माता के रूप में देश को मानते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि मेरी माँ समृद्ध रहे, ताकि मेरे भाई, मेरे माँ के सभी संतान सुखी, समृद्ध, प्रसन्नचित्त रहें। इसलिए हम लोग देश के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदार श्रम के साथ और ऊंचे सोच के साथ काम करते हैं। इसलिए कहीं से ये प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो कोई भी पद धारण करता है, और राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के खिलाफ, या चोर, या घूसखोर, या कर्तव्यनिष्ठ से इतर लोग नहीं हो सकता। सभी लोग कर्तव्यपरायण होते हैं। संघर्ष करके और संगठन के कसौटी पे इतने कसे जाते हैं कि कहीं से कोई संशय नहीं हो सकता कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देशभक्ति के अलावा अन्य किसी विषय को अपने चिंतन में ला सके। इसलिए किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। तमाम विपक्षी, तमाम खालिस्तान के समर्थक लोग, तमाम लाल आतंक के साये के लोगों का मंसूबा ढह रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता ने जो बहुमत दिया है, उस बहुमत का सम्मान करते हुए हम जनता के हित से चूकेंगे नहीं। जिनको जितना आंदोलन करना है करें, लेकिन जो सही चीज़ होगा, जिससे भारत माता समृद्ध होगी, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता समझौता करने वाला नहीं है।